बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अयाज अली और आप देख रहे हैं RNN न्यूज़। खसरा रूबेला से बचाव वैक्सीनेशन मुहिम के हेल्थ टीमों पर बच्चों के वालिदैन का हमला। मेलसी माला हरीपुर के राव बिलाल और टिब्बा सुल्तानपुर में तसव्वुर हुसैन नामी शख्स हमलावर हो गए। मेलसी थाना टिब्बा सुल्तानपुर और थाना मेलसी डॉक्टर मंसूरुल हक रेहान की मुद्दत में मुकदमे दर्ज। DDHO सिटी मेलसी में डिप्टी मेलसी मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए डिप्टी DDO डॉक्टर मंसूरुल हक रेहान ने कहा कि मुल्क भर में खसरा रूबेला जैसी मोहल्लिक बीमारियों से बचाव के लिए बच्चों को वैक्सीनेशन कराने में वालिदैन महकमा हेल्थ का साथ दें ताकि खसरा रूबेला जैसी मोहल्लिक बीमारियों से आने वाले वक्त में बच्चों को इन बीमारियों से बचाया जा सके। डिप्टी DDHO मेलसी डॉक्टर मंसूरुल हक रेहान का कहना था कि आवाम को चाहिए कि खसरा रूबेला मुहिम में महकमा हेल्थ का साथ दें। हैदराबाद प्रेस क्लब में सहाफ़ियों में कार्ड की तकसीम की तकरीब से खिताब में सईद गनी ने कहा कि आज के दौर में इलाज इंतहाई महंगा है। इस स्कीम से लोगों को मदद मिलेगी, सहाफ़ियों को सहूलियात मिलेगी तो वो गलत रोज से दूर रहेगा। जल्द लेबर कार्ड मुतारिफ कराएंगे। उन्होंने कहा कि मजदूर को सहूलत देने से मालकान की आमदनी कम नहीं होती बल्कि बरकत होती है। सईद गनी ने कहा कि अफसोस का मकाम है कि पाकिस्तान सहाफ़ियों के लिए ख़तरनाक मुल्कों की फहरिस्त में शामिल है। अगर कोई समझता है कि सहाफ़ी को दबाने से सच दब जाएगा तो उसकी खाम ख्याली है। साबिक वफाकी वज़ीर मौला बख्श चांडियो ने कहा कि हैदराबाद के हर इदारे की तरक्की मेरी तरक्की है, ये मेरा शहर है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिसे सहाफ़ी अपनी पार्टी कह सकते हैं। हमारा चोली दामन का साथ है, आपको तनहा नहीं छोड़ेंगे। आपकी खिदमत का मतलब अपनी खिदमत है, इसलिए जब मौका मिला तो आपको सहूलियात देंगे। आप वज़ीर-ए-आज़म कहे हमने ये किया है, आपने कुछ नहीं किया है। आपने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है, खुदकशियां हो रही हैं। मैं आजिज भाई, आपने मुझे आवाज देकर अपनी तरफ तवज्जो दिलाई थी। मैं हर दौर में ये जुमला कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ। पाकिस्तान जैसे मुल्क में सहाफत मुश्किल तरीन पेशा है, जहाँ सहाफत में रहकर जिंदगियों को खतरा है, इज्जतों को खतरा। कितने लोगों के इन सालों में, मैं अभी नाम तो नहीं लेता हूँ सालों के, क्या कुछ नहीं हमारे साहब, बहुत सारे साहब नाम ले सकता हूँ, लापता। वो लापता नहीं है, लोगों में बैठे हैं। ठीक है, आपने उनको अपने इदारों से निकलवा दिया है, लेकिन वो वापस इदारे में आएंगे। मैंने देखा है उन इदारों में आज भी उनके एहतराम के साथ तस्वीरें लगी हुई है। ये आपकी मजम्मत कर रही है तस्वीरें। आप समझते हो आमिर मीर को कोई नहीं याद करेगा? ऐसा नहीं है। आप समझते हो हमारा अब्बास उसको कोई याद नहीं करेगा? ऐसा नहीं है। आप उनको याद लोग करते हैं। जब तक हम सहाफ़ियों पर तशद्दुद करने वालों को, उनको कत्ल करने वालों को, उनको अगवा करने वालों को, जिनका पता है हमें, हम गिरफ्तार नहीं करेंगे, हम कार्रवाई नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल किसी ने कही कि अगर आप 2-4 सहाफ़ियों को कत्ल करते हैं, 2-4 को अगवा करते हैं, उनको धमकियाँ देते हैं, तो क्या ये सिलसिला रुक गया है? लोगों ने सच बोलना छोड़ दिया है, लोगों ने तर्क बातें करना छोड़ दी है? तो नहीं रुक रहा, ये मानना चाहिए कि ये नहीं रुकेगा। इन हथकंडों से अगर चीज़ें कंट्रोल में आने वाली होती तो ज़िया के दौर में सब चुप हो गए होते, अयूब के दौर में चुप हो गए थे, मुशर्रफ के दौर में चुप हो गए होते। ये नहीं हो सकता है। हमें ये बात मान लेनी चाहिए कि इन हथकंडों के बावजूद हम अपने ऊपर तो जिल्लत उठा लेते हैं, लेकिन जो बोलने वाले होते हैं वो बोलते रहते हैं, वो कत्ल हो रहे होते हैं लेकिन फिर भी बोल रहे होते हैं। तो ये चीज़ें रुकने वाली नहीं हैं। हमें अपने रवैयों को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, हुकूमतों को अपने रवैयों को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि इस वक्त मुल्क में एक नाम नहाद जमहूरी हुकूमत है, लेकिन जितनी मीडिया पर पाबंदियाँ, कदगने, बरतरफियाँ इस दौर में हुई हैं, किसी फौजी आमिर के दौर में नहीं। घोट की रिपोर्ट न्याज खान डहरगी के एंग्रो मुलाजिम पे कातलाना हमला। जान बचाकर डहरगी के थाने पहुंचकर NC कटवाई। गांव नूर हसन शाह के रिहायशी एंग्रो मुलाजिम शहजादो मलक पे कातलाना हमला किया गया। मेहराबपुर फारूक अहमद मलक तालका रिपोर्टर RNN न्यूज़। मोरो में नकली अद्वियात फरोख्त होने लगी। मोरो सिविल अस्पताल के मेन गेट पर वाक़ डायरी मेडिकल स्टोर पर नान फरोख्त अद्वियात की फरोख्त जारी, वीडियो वायरल। मोरो अस्पताल में गुज़श्ता कई माह से अद्वियात की किल्लत के बायस शहरी सख्त परेशान हैं। सरकारी स्टोर्स पर अद्वियात ना होने के बायस मजबूरन प्राइवेट स्टोर से दवाई लेनी पड़ती है शहरी। डायरी मेडिकल स्टोर पर डॉक्टर्स को मिलने वाले सैंपल फरोख्त किए जा रहे हैं जिन पर फरोख्त ममनू का नोट लगा हुआ है शहरी। तरबेला गाजी से तारिक नवाज के मुताबिक अवामी लेबर यूनियन 5वीं तोसी मंसूबा तरबेला डैम को रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस
खैबर पख्तूनख्वा ने कंपनी के मजदूरों के लिए इज्तिमाई सौदाकार CBA का सर्टिफिकेट जारी कर दिया है, जिसकी इतला मुतल्लिका अफसरान को कर दी गई है। तफसीलात के मुताबिक अवामी लेबर यूनियन 5वें तोसी मनसूबा तरबेला डैम को रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियंस खैबर पख्तूनख्वा ने कंपनी के मजदूरों के लिए इज्तिमाई सौदाकार CBA का सर्टिफिकेट जारी कर दिया है। इस सिलसिले में गुज़िश्ता रोज अवामी लेबर यूनियन तरबेला डैम की एग्जीक्यूटिव बॉडी का एक अहम इजलास गाजी में मुनक्किद किया गया, जिसमें यूनियन के ओहदेदारों समेत कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की और कायदीन को मुबारकबाद पेश की। अवामी लेबर यूनियन CBA के जनरल सेक्रेटरी असलम आदिल ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि तरबेला बिजली घर के 5 तोसी मंसूबे की गैर मुल्की कॉन्ट्रैक्ट फर्म पाकिस्तानी कारकुनों को उनके जायज़ कानूनी हक अदा नहीं कर रही। नौशर फिरोज मोहम्मद इमरान पटीदन में बाजार में मारूफ बेकर्स जनरल स्टोर पर डकैती, मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह मुल्ज़मान की गन पॉइंट पर लूट मार, शहर में खौफ व हिरास। पटीदन के भरे बाजार में ताजिर फैसल अवान की मारूफ बेकर्स एंड जनरल स्टोर में डकैती, 2 मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह मुल्ज़मान ने दुकान में दाखिल होकर ताजिर के बेटे से गन पॉइंट पर काउंटर में मौजूद कैश, मोबाइल फोन समेत मुल्ज़मान जाते हुए दुकान की चाबियां भी साथ ले गए। वाक़े की इत्तला पर पटीदन पुलिस के SHO भी पहुंच गए और ताजिर बरादरी को यकीन दिलाया कि इलाके की नाकाबंदी कर दी गई है, जल्द मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब खबर शामिल करते हैं पन्नू आकिल से, जहां हमारे तहसील रिपोर्टर आसिफ अली तगड़ के मुताबिक करप्ट एजेंटों की पन्नू आकिल में बेवा खवातीन पर लूटमार जारी। 12,000 में से 500 रुपये काटे जा रहे हैं। इन लोगों को कोई कहने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं। सारी खवातीन से 500 रुपये काटे जा रहे हैं। पन्नू आकिल इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। यहाँ पर मुस्तहिक खवातीनों का कहना है कि हमारे 12,000 से 500 रुपये काटे जा रहे हैं। पन्नू आकिल इंतजामिया से मुतालबा करते हैं कि हमारे 500 रुपये वापस दिलवाए जाएं और पूरे 12,000 रुपये दिलवाए जाएं। बहावल नगर टोयोटा बहावल नगर में नौकरी के लिए जाली सनदें बांटने वाला जाली कॉलेज इंतजामिया ने सील कर दिया। तफसीलात के मुताबिक टोयोटा बहावल नगर में तैनात करप्शन माफिया की रखेल लड़कियों को टोयोटा बहावल नगर में नौकरियों के लिए जाली सनदें बांटने वाला जाली कॉलेज डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर के हुक्म पर डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस बहावल नगर ने सील कर दिया। इस इदारे को जारी करदा जाली सनदों पर टोयोटा बहावल नगर में अरसा दराज से तैनात करप्शन माफिया की रखेल लड़कियों को गुज़िश्ता 15 साल से नौकरियां दी जाती रहीं। करप्शन माफिया का मकरू चेहरा तब सामने आया जब गजाला यास्मीन और आसमा अमरीन नामी खवातीन टीचर की असनाद की जांच पड़ताल की गई। उनकी असनाद की तस्दीक ना होने पर कॉलेज की प्रिंसिपल ने इनको नौकरी से फारिग कर दिया। मुख्तलिफ सहाफ़ती तंजीमों के ओहदेदारान, अवामी सियासी समाजी हलकों की जानिब से ये मुतालबा किया गया है कि इस इदारे की सनदों पर टोयोटा बहावल नगर में नौकरी करने वाली खवातीन से वसूल शुदा तनख्वाहें रिकवर की जाएँ और जाली सनदों के इस धंधे में मुलविस कॉलेज इंतजामिया और टोयोटा अफसरान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। बहावल नगर वली सप्तेन के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर की निगरानी में जिले भर में काश्तकारों और जमींदारों को मुकर्रर करदा नरक पर खाद की फराहमी के लिए भरपूर इक़दाम किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में इंतजामी अफसरान और महकमा ज़राअत के मुतल्लिका अफसरान फील्ड में मुतहरिक हैं।